आइए अब रुक करते हैं कुछ धार्मिक खबरों की तरफ। खुर्जा की धरती आज बनी संत समागम और सनातन शक्ति का केंद्र, जहां महामंडलेश्वर माधव दास बिहारी जी के सम्मान समारोह में पहुंचे अखंड भारत परिषद अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद जी महाराज। मंच से ब्रह्मानंद जी महाराज ने बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, गौ माता को लेकर भी उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। खुर्जा में हुए इस भव्य कार्यक्रम में संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिली। सनातन संस्कृति और गौरक्षा के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। आइए देखते हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं खुर्जा में हूँ और हमारे खुर्जा में वृंदावन धाम से श्री ब्रह्मानंद जी महाराज पधारे हैं। इनसे हम कुछ चुनावी चर्चा को लेकर भी वार्ता करेंगे और इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं। आखिर महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राधे, प्रणाम जी। आपका खुर्जा आगमन हुआ, क्या कारण? खुर्जा आगमन होने का कारण है कि आज हमारे अखाड़े से माधव दास जी हैं, उनका पट्टाभिषेक हुआ था अभी, तो उनका यहाँ पर है न सम्मान समारोह रखा गया है। उसमें भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया है, तो उसी विषय में हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, उसी तरीके से बंगाल में भी काफी समय के बाद भाजपा आई है, तो आप भाजपा जिस तरीके से बंगाल में जीती, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भाजपा का विषय नहीं है, विषय है सनातन का। आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सनातन की लहर है। क्योंकि धर्म का जो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि लोग सनातनी, हम लोग कह रहे हैं कि सो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के अंदरूनी ऐसा कार्य चल रहा है जिससे सनातनियों को जगाया जा रहा है, धर्म को जागृत किया जा रहा है। और आज जो बंगाल में आपने देखा जिस तरीके का माहौल बना है, वो माहौल पहले से ही तैयार किया जा रहा था। क्योंकि लोग वहां वास्तविकता ये हुई थी कि जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो आपने देखा कितना अत्याचार हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कितना अत्याचार हुआ, तो फिर भगवान का अवतार हुआ। ऐसे ही बंगाल में आपने देखा होगा कितने अत्याचार हुए, विधर्मियों ने हिंदुओं को, सनातनियों को किस तरीके से जुल्म किया, काटा, मारा, बहन बेटियों पर अत्याचार किए। तो ये तो होना ही था, वहां धर्म की जीत हुई है। मैं बीजेपी हुई है बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी जीत हुई है धर्म की, आज सनातन की। और सनातन की जीत हुई है, ये कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां सनातन की जीत हुई है, फिर दक्षिण भारत में भाजपा क्यों नहीं जीत पा रही है? देखिए, ये दक्षिण भारत की अगर बात करूं तो अगर वहां पर जिस व्यक्ति को लाया गया है, जो नया चेहरा आया गया, ठीक है, लोग चेहरों से भी जुड़ते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि अगर हम यहाँ अपने यूपी की बात करें तो लोग यहाँ पर केवल योगी जी के चेहरे पर जुड़े हुए हैं। अभी जो चुनाव हुआ पिछला, मैं अपने ब्रज की बात बताता हूँ, जितनी भी सीटें वहां आई सब योगी जी के चेहरे पर आई। प्रधानमंत्री जी ठीक है, वो अपने बैठे हुए हैं केंद्र में, लेकिन यूपी का जो विशेष चुनाव हुआ वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के ही चेहरे पर हुआ। और ये भी जो विजय हुई वो विजय भी उन्हीं के चेहरे पर हुई थी। और आप देख रहे हैं निरंतर उन्होंने जो प्रयास वहां भी किया है, ऐसा नहीं, उनका प्रयास वहां भी जारी रहा है और भी कई जगह जारी रहा है, और उन्हीं के कारण है ना यहाँ ये चुनाव जीता। तो ऐसे ही वहां भी एक चेहरा लाया गया और उस चेहरे के पीछे वहां का चुनाव लड़ा गया और उस चेहरे की जीत हुई है वहां पर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक अभी नई पार्टी आई है, आजाद समाज पार्टी, उसके एक नेता है दामोदर यादव, वो कह रहे हैं कि जो बंगाल में जीत हुई है वो भाजपा की नहीं, चुनाव आयोग की हुई है। देखिए, अब ये तो राजनीति है, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये एक अलग विषय है, लेकिन है ना, और ये चुनावी मुद्दे तो हमेशा से चलते आए, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी की टांग खींचता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां मेहनत करी गई और ये मेहनत का ही परिणाम है जो आप सबके सामने है। क्या आप मानते हैं भाजपा में सभी जो नेता हैं वो सनातन धर्म के हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुखिया सबसे मेन होता है, मुखिया कि हमारा मुखिया कौन है, हमारा राजा कैसा है। तो प्रजा में कहीं ना कहीं तो हर जगह आप देखते हो कि प्रजा में कहीं ना कहीं कमियां तो होती हैं, लेकिन यहाँ राजा के चेहरे पर चुनाव हुआ है और हमारे दोनों ही राजा बहुत अच्छे हैं। हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं आदित्य आदित्यनाथ योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, दोनों ही के चेहरे बहुत अच्छे हैं, तो उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव हुआ है और इसीलिए ये विजय जीत हुई है। और वहाँ मैंने आपको भी बताया कि वहाँ ऐसा माहौल चल रहा था, विजय तो अवश्य होनी थी और सरकार तो आनी थी हर हालत में। जिस तरीके से भाजपा के कुछ दिग्गज नेता बंगाल में चुनाव के लिए जाते हैं, माथे पर तिलक होता है और गले में गमछा होता है भगवा कलर का, दिन मंगलवार होता है, फिर भी वहाँ नॉनवेज खाते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को एक बार हृदय से साधुवाद आशीर्वाद देना चाहता हूँ। यदि कोई कहता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं को चमकाने के लिए हल्ला मचाता है, तिलक करता है या भेष बनाता है तो अच्छा है, नकली बना रहा है तो एक दिन असली हो जाएगा। एक मिनट का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गांव में चोर आ गए, चोरी हो गई, छोटे से बच्चे ने देख लिया, उसने शोर मचा दिया और जैसे ही बच्चे ने शोर मचाया तो सारे लोग आ गए, चोर को पकड़ लिया तो वो चोर भी पकड़ा गया और उसका सामान भी पकड़ा गया। इसका मतलब ये है कि यदि बच्चा जगता नहीं, शोर नहीं मचाता तो वो चोर भी नहीं पकड़े जाते और वो सामान भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि झूठा तिलक लगाती है भाजपा या कोई भी झूठा भेष बनाती है तो अच्छा है, एक दिन असली हो जाएगा। यदि कोई नाटक ही कर रहा है तो एक न एक दिन तो वो असली हो जाएगा। इसलिए हल्ला ही मचा रही है भाजपा तो ठीक है, हल्ला मचाने से ही राम के चरित्र को उतार नहीं पा रही है तो राम राम कहेगी तो एक दिन चरित्र भी अच्छा हो जाएगा। तो इस पर हम क्या समझे कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो क्या इसे हम एक तरीके से पाखंडवाद या फिर जनता में एक भय के भगवा तिलक, भगवा कलर, भगवा प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, क्या ये रीजन भी है? देखिए, राजगद्दी और व्यास गद्दी दो गद्दियां होती हैं। राजगद्दी साम दाम दंड भेद से चलती है और व्यास गद्दी मन की स्वच्छता से चलती है। व्यास गद्दी में यदि पाखंड आ जाएगा तो धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजगद्दी में यदि सत्यता आ जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए राजगद्दी में सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, साम दाम दंड भेद, झूठ भी बोलना पड़ता है और सच भी बोलना पड़ता है। राजा की दृष्टि निचले स्तर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी तरफ होना चाहिए। उदाहरण, राम जी ने विजय प्राप्त की तो ऐसे ही नहीं कर ली, राम जी ने तो कोल भीलों के साथ में लेकर के, सबको साथ में लेकर के और सबका विकास करते हुए राम जी ने विजय प्राप्त कर ली थी लंका पर। तात्पर्य यह है, जिस तरीके से भाजपा आई और जो कि भाजपा का पहले वादे थे कि गाय को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, जिस पे बड़े बड़े संत शंकराचार्य भी आए दिन रैलियां कर रहे हैं, आए दिन धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपा अभी तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं कर पाई है? गाय आए दिन सड़कों पे घूम रही हैं, गाय आए दिन मारी जा रही हैं, तो इस पर रोक क्यों नहीं? क्या कारण है कि प्रदेश में भाजपा, देश में भाजपा, उसके बाद भी क्यों रोक नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। हम लोग साधु परंपरा के हैं तो साधु दृष्टि से ही देखते हैं। कोई कार्य नहीं हो पा रहा तो एक दिन तो समय निश्चित जरूर आएगा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना ही पड़ेगा। वह समय थोड़ा सा है, क्योंकि जब तक पूरा सिस्टम जो है सही नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको फांसी दी गई थी, उस समय पार्लियामेंट में झूठे निकम्मे लोग 1500 से ज़्यादा थे। आज तो उन्हीं की संतान काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कैसे हो जाने देंगे? जब पूरा देश का बहुमत उनके पक्ष में हो जाएगा तो 1 मिनट का काम है ये होने का। आज अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा। बीच में पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज ने कितना अनशन किया था इस विषय पे, ये सरकार ने गोली चलवाई थी, आज उसका नामो निशान खत्म होने पर आ रहा है। तो गाय को राष्ट्रमाता इनको बनाना ही पड़ेगा, बस थोड़ा समय लग रहा है। गाय को राष्ट्रमाता करना ही पड़ेगा, थोड़ा समय लग रहा है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति में हर तरीका से सोचना पड़ता है, दूरदृष्टि भी रखनी पड़ती है, पास दृष्टि भी रखनी पड़ती है, अच्छा भी सोचना पड़ता है, बुरा भी सोचना पड़ता है। दोनों का समीकरण बैठा के तब कोई निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन गाय राष्ट्रमाता जरूर होगी, ये मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ। और ठाकुर जी की कृपा से गाय को राष्ट्रमाता इनको करना ही पड़ेगा, समय कितना भी लग जाए, चाहे 5 साल लग जाएं, 6 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, एक दिन एक गाय राष्ट्रमाता बनेगी और गाय अखंड विश्व की माता भी बनेगी आने वाले समय में।
बोलो राधे राधे। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आगामी विधानसभा चुनाव में तो किस तरीके से देखते हैं यूपी को? नहीं, आने वाला जो चुनाव है सरकार तो अभी यही रहेगी, क्योंकि लोग, मैंने आपको बताया कि लोग है ना, भले ही भगवा को लोग ये समझे कि भगवा पहन करके ड्रामा कर रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं या भेषधारी बना करके ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन भगवा में कुछ तो करामात है। भगवा में ऐसी करामात है कि लोग जब भगवा फहरता है और भगवा जब चलता है ना, तो लोग भगवा के ही जगह जाकर लगाते हैं, और जब समय आएगा ना अपने आप पलटवार मारेगा। और देखिएगा, होगा तो वैसे तो होता वही है जो राम रच रखा। हम और आप तो केवल आगे की बस सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। वो होगा वही जो ईश्वर को अच्छा लगता है, जो ईश्वर चाहता है, क्योंकि होगा वही जो ईश्वर चाहता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक भगवाधारी हैं, एक संत हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या सोचते हैं? लोगों का कहना ये भी है कि यूपी का कोई और भी चेहरा होगा। नहीं, अभी तो देखिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है हमारी नज़र में, क्या और लोगों की नज़र में, कि माननीय मुख्यमंत्री से अच्छी कोई सरकार चला सके। लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को हम लोग ये कोशिश सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये विचारधारा है कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तभी हम लोग पूरे देश को सनातन और हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखंड भारत परिषद अखाड़ा के राष्ट्र अध्यक्ष व संस्थापक श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी कुछ बातों में ही सरकार की भी बातों के लिए जवाब दिया और भी बहुत सारी बातों के लिए जवाब दिया। लेकिन